अरे पानी बिना जिंदगानी अखारत और बिना पानी जिंदगानी है। पानी बिना जिंदगानी अखारत बिना पानी जिंदगानी है। पानी बिना जिंदगानी अखारत। अब देखिए पानी में सबसे पहले क्या होगा? नारायण ने जन्म लो तब कमल खिलाई दो पानी में, और बाई कमल में ब्रह्मा जन्मे सृष्टि रचाई गई पानी में। बाई कमल में ब्रह्मा जन्मे रचाई गई पानी में। बाई कमल में ब्रह्मा जन्मे। अंधी अंधों को प्यास लगी तब तोनी डुबाई गई पानी में, और राजा दशरथ ने बाण चलाए दो सिर बड़ मरी दो पानी में। राजा दशरथ ने बाण चलाए दो सिर बड़ा मरी दो पानी में। राजा दशरथ ने बाण चलाए दो। ये अंधी अंधा कौन थे? ये राजा दशरथ के बहन बहनोई। इनका नाम क्या था? बहन का नाम था चंद्रकला और बहनोई का नाम उद्दालक ऋषि। देखिए और बताऊं पानी के पीछे। अब रावण पे आ जाइए। रावण ले गो सीता चुरा के तब पार उतर गो पानी में, तब हनुमान ने लंक जराई गई पूछ बुझाई गई पानी में। हनुमान ने लंक जराई गई पूछ बुझाई गई पानी में। हनुमान ने लंक जराई गई। इसलिए अरे धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। ठंडा तुम तो बेटा पी लो नीर, नहीं तो हो जाएगी या आखी। पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। ये साधु ने कर आया है और बाबा ने बोल सुनाया है। राधे धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे बोले पानी पी लो पानी पी लो पानी पी लो। धीरे धीरे पानी पियो, अल्लाह कोई मत करिए, ठीक है? मीठा पानी है, धीरे धीरे। तीनों प्राणियों ने मना कर दिया कि स्वामी जी हम पानी नहीं पिएंगे। तीनों प्राणियों को लेकर के विश्वामित्र काशी में पहुंचे। काशी में आवाज लगा दी, काशी के लोगों आज हम तीन प्राणियों को देखने आए हैं। जिस किसी को बच्चे की, जवान की, औरत की जरूरत हो वो
आकर के खरीद सकता है। अब तो खरीदने वाले आने लगे। स्वामी जी जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। ये पीछे जवान बैठा है, उसकी कीमत उनकी हाँ 20 बार सोना। ये बच्चा, इस बच्चे की भी 20 बार सोना। और इस स्त्री की, इस स्त्री की हाँ इसकी भी 20 बार सोना। कुछ तो कम करो। उम्र में कीमत अंतर है तो कीमत में भी अंतर करो। उम्र में अंतर हो सकता है लेकिन कीमत में अंतर नहीं हो सकता। कीमत सबकी बराबर है। स्वामी जी कुछ तो कम करो। बिल्कुल कम नहीं होगा। इसकी कीमत 20 बार, उनकी कीमत 20 बार, 20 बार, 20 बार, 20 बार, 20 बार। सुबह से आकर के तुमने हमारा दिमाग खराब कर दिया। एक चौनी कम कर लो। बिल्कुल एक चवन्नी की बात कर रहे हैं, ठन्नी ना करेंगे। तो कुछ तो कम करो। बिल्कुल कम नहीं होगा। उठा करके माथे से लगा लेंगे लेकिन कम नहीं करेंगे। अब तीनों प्राणियों की बिक्री हो रही है। और ऐसा ही नहीं लोगों, अरे काशी की बीच नगरिया में और कीमती हो रही बजरिया। अरे कीमती हो रही बजरिया। बारे समय किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। किसी दिन इस जमाने में सभी विपदा उठाते हैं। अरे तीनों प्राणी बिखरे ठाड़े। तीनों प्राणी बिखरे ठाड़े। तो कोदा हो तू बदरिया में। अरे कीमती हो वे बजरिया। अरे कीमती हो वे बजरिया। बिखरे बीच बजरिया में भैया कीमती हो वे बजरिया। ओहो कीमती हो वे नगरिया में। तीनों प्राणी तीनों प्राणी जब बिक रहे हैं तो लोगों, सबसे पहले काशी में कौन आता है? एक कालू नाम का मेहतर। और मेहतर ने 20 बार सोना देकर के हरिचंद को खरीदा। अब राजा हरिचंद सोच रहे हैं कि मैं तो बिक गया, लेकिन मेरे सामने मेरा पुत्र और मेरी रानी तारा बिक जाए। तो संध्या के वक्त एक ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के और काशी की गलियों से निकल के जा रहा था, तो उसने देखा कि 3 प्राणी बिक रहे हैं। तो उस ब्राह्मण ने पूछा स्वामी जी विश्वामित्र से कि महाराज जी, तीनों प्राणियों में हम खरीदना चाहते हैं। बोले एक प्राणी तो बिक गया, लेकिन 2 प्राणी रह गए, बच्चा और पत्नी। जवाब दिया है, पत्नी बच्चा रह गया है 40 भाग सोना कीमत है। तो 40 भार सोने में रानी तारा को रोहितास को खरीदा। और देखो जाके सामने पिता पुत्र तीनों बिके। और रानी तारा जिस पत्नी का पति से बिछड़न हो और जिस पुत्र का पिता से बिछड़न हो,
माताओं, इससे बड़ा दुनिया में कोई कष्ट नहीं है। तो जब वो कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के जा रहा था तो रोहितास ने पिताजी की धोती पकड़ी, कहने लगे पिताजी आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते, मेरी मैया को छोड़ के नहीं जा सकते। तो चलते समय अपने बेटा रोहितास को छाती से लगाया और कहा लाला, ऐसा कोई बाप नहीं होगा जो अपनी औलाद को भेज देगा, ऐसा कोई पति नहीं होगा जो अपनी आंखों के सामने अपनी पत्नी को भेज देगा। लेकिन लाला तुम मैया के साथ रहना। और चलते समय अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय तुम धर्म की रक्षा करना। तीनों प्राणी बिक गए और इधर कालू मेहतर हरिश्चंद्र को लेकर के पहुंचा और कहा हरिया क्या देखते हो, अब तो झाड़ू उठाओ और काशी की गलियों में झाड़ू लगाओ। अब तो देखिए जो राजा जिसके एक इशारे पर हजारों दास दासियां नाचते थे, आज वो राजा काशी की गलियों में झाड़ू लगा रहे। फिर कालू मेहतर ने कहा कि हरिया हम तेरा धर्म ना बिगाड़ेंगे। एक घड़ा दिया और कहा कि दुकान से दाल आटा लेना और अपने हाथ से ही भोजन बनाना और खाना। तो राजा हरिश्चंद्र माताओं पहला दिन जब होता है तो दाल आटा लेकर के अपने हाथ से भोजन बनाते हैं और जैसे ही खाने के लिए चले तो कपटी विश्वामित्र ने एक भिखारी को भेज दिया और भिखारी ने हाथ फैला दिया, महाराज हमें भूख लगी है। तो भिखारी को चारों रोटी दे दी है। राजा पहले दिन भूखे सो गए और दूसरे दिन भोजन बनाया और भोजन बना करके रख पाया और तब तक एक बनी का बिलौटा आया, उसने सारा भोजन फैलाया। अब तो राजा के होश उड़ गए कि हे परमात्मा अब मेरे भाग्य में भोजन भी नहीं। भोजन छोड़ दिया। अब तो शरीर इतना कमजोर होता जाता है कि हड्डियां बाकी रह गई। तो राजा हरिश्चंद्र घड़ा को भर के लाते हैं तो भक्तों शरीर की कमजोरी के कारण घड़ा फूट जाता है। कालू मेहतर कहता है क्यों रे तू रोज घड़ा फोड़ेगा, तो कहां से आए? बोले मालिक अब नहीं फूटेगा। तो उसी समय मेरी माता बहनों एक बार राजा घड़ा भरने के लिए पहुंच गए, लेकिन घड़ा तो भर लिया और शरीर में इतनी ताकत नहीं रही कि राजा घड़ा को उठा करके अपने सर पर रख ले। अब सोच रहे हैं कि कोई आ जाता तो मेरा घड़ा उठ जाता। तो बहनों उसी घाट पे मैया तारा आती है और तारा को देखा तो हरिश्चंद्र समझ गए कि अब तो मेरा घड़ा उठ जाएगा। तारा ने अपने पति को पहचान नहीं पाया। पति की तरफ देख करके बोली है पिया आप क्या तुम बेटा रोहितास की याद करते हो? तुम्हारे शरीर का ढांचा बिगड़ गया, हड्डियां बाकी रह गई। तो हरिश्चंद्र बोले तारा ने काफी देर का खड़ा अरे रनिया उठवाए थे और गगरिया मेरी झलकी भरी। रनिया उठवाए थे गगरिया मेरी झलकी भरी। रानी उठवाई दे गगरिया मेरी झलकी भरी। ओ तारा उठवाए दे
गगरिया मेरी जल की तारा उठवाए दे गगरिया मेरी जलती भरी रानी उठवाई दे गगरिया मेरी जलती भरी। अरे भूलू ना ऐसा न तुम्हारा मुँह पे उठो न बैठो जाए मेरी रनिया भूलू ना ऐसा तुम्हारा मुझ उठो न बैठो जाए होई रनिया। सात परे कीने कनवा दे तारा जल की सात परे कीने कनवा दे रानी जलती भरी सात परे की आज निभाए दे रानी जलती भरी। रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी जल की रनिया उठवाए दे गगरिया मेरी जलती भरी तारा उठवाई दे गगरिया मेरी जलती भरी। हे प्रिय मैं कालू भंगी को नौकर हूँ मोइला